नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर समास विचार। समास विचार में साथियों हम सभी समासों का क्रम से अध्ययन कर चुके हैं और इसी क्रम में हम समासांत प्रकरण में कुछ समास दिए गए हैं, उनमें कौन कौन सा प्रत्यय लगता है, कुछ ऐसे शब्द दिए गए थे, उस समासांत प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे थे। तो समासांत प्रकरण में हमने जो अब तक अध्ययन किया है उसमें जो है आह सर्व एकादेश संख्यात पूर्वात चारात्रे शब्द में जो हमने पढ़ा कि अहोरात्रा, सर्वरात्रा, पूर्ण रात्रा, संख्यात रात्रा, नवरात्रा, ऐसे शब्द जो हमने पढ़ा, इनमें जो है क्या होता है कि समासांत अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। इनमें ऐसे जो शब्द हैं जिनमें समासांत अच प्रत्यय लगता है कि अहोरात्रा में, पूर्व रात्रा में, पूर्ण रात्रा में, संख्यात रात्रा में, नवरात्रा में, अतिरात्रि में कौन सा प्रत्यय लगता है? अच प्रत्यय। इतने शब्द ऐसे हैं जिनमें अच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हम इन समस्त पदों को क्या करना है, हमें अच्छे से याद करना है और कौन सा प्रत्यय लगता है ये भी हमें याद रखना है। फिर आगे पढ़ा हमने कि संख्या पूर्वम क्लीबम, कि जिस ऐसे शब्द जिनके पहले संख्या हो तो और उसमें कौन सा जो है लिंग का प्रयोग होता है, तो उसमें लिखा है नपुंसक लिंग। क्लीवम मतलब होता है क्लीव लिंग, नपुंसक लिंग को कहते हैं साथियों। तो जिसके संख्या पूर्व में हो और क्या हो, रात्रि शब्द में जो अंत हो, ऐसे शब्दों में जो है क्लीव लिंग का प्रयोग होता है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण था नवरात्रम, द्विरात्रम। नवरात्रम शब्द भी हमारा नपुंसक लिंग में है, द्विरात्रम शब्द भी हमारा नपुंसक लिंग में है, क्योंकि नवरात्रम में नौ शब्द हमारा संख्यावाची है, द्वि शब्द संख्यावाची है और अंतिम पद कौन है? रात्रि है। इसलिए ये शब्द हमारे नपुंसक लिंग में आए हैं, तभी नवरात्रम द्विरात्रम हुआ है। फिर है हमने और आगे पढ़ा कि जो सर्व इत्यादि शब्दों में जब अहन शब्द का अहन का प्रयोग होता है तो वह अहन हो जाता है और अहो अदंतास से नाकारा हो जाता है। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण था सर्वाहण, पूर्वाहण, संख्या ताहड़। तो ताहड़ में अहन का अहन जब हुआ तो सर्वाहन होना चाहिए था, पूर्वाहन होना चाहिए था, संख्या ताहड़ होना चाहिए था, लेकिन जो नाकारा एक सूत्र है अहो अदंतात, यहाँ अहो अदंतात का नियम लग के उस नाकारा हो गया। तो बस हमें यही याद रखना है कि सर्व इत्यादि शब्दों के साथ जब अहन शब्द का प्रयोग होता है तो अहन का अहन आदेश होता है और नाकारा होता है अहो अदंतात से। ये नियम हमें याद रखना है, ऐसे ही पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत जो उदाहरण कौन कौन से दिया है, सर्वाहण, पूर्वाहण, संख्या ताहड़, जैसे दिया है बस हमको उसको ऐसे ही पढ़ के आगे बढ़ना है। फिर आगे दिया है कि जो है परंतु संख्यावाची शब्दों के साथ अहन का समाहार अर्थ में जब समास होता है तो अहन आदेश नहीं होता है। क्या होता है? अहन आदेश नहीं होता है। कि कह रहे हैं किंतु संख्यावाची शब्दों के साथ जब अहन का समाहार अर्थ में समास होता है तो अहन का अहन आदेश नहीं होता है। जैसे सर्व इत्यादि शब्दों में अहन का प्रयोग जब हुआ समास में अहन्य हो गया और नाकारा हो अदंतास से हो गया, जैसे सर्वाहन, पूर्वाहन, संख्या ताहड़। लेकिन कह रहे हैं अगर संख्यावाची कोई शब्द आ जाए जिसका प्रथम शब्द संख्या हो और वहाँ अहन के साथ जब समास बनता है समाहार अर्थ में तो उस अहन का अहन आदेश नहीं होगा। जैसे इसके अंतर्गत हमने उदाहरण बताया था सप्ताह, द्वयाः, त्रयाः। सप्ताह सप्ता नाम अहन नाम समाहारा सप्ताह, द्वयाः द्वया नाम अहन नाम समाहारा द्वयाः, त्रयाः त्रया नाम अहन नाम समाहारा त्रयाः। फिर इसमें नीचे देखिएगा आप पृष्ठ संख्या 268 में नीचे दिया है कि आहा और अहन में अंत होने वाले जो समास होते हैं साथियों वह पुल्लिंग में होते हैं, किंतु पूर्ण और सुदिन पूर्व पद वाले आहा में अंत होने वाले जो समास है वो नपुंसक लिंग में है। तो ये नोट है, इसको नोट करके नीचे लिख लीजिए कि आहा और अहन में अंत होने वाले जो समास होते हैं साथियों वह पुल्लिंग में होते हैं। पूर्ण और सुदिन पूर्व पद वाले यहाँ में अंत होने वाले समास नपुंसक लिंग में होते हैं। इसको अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा नीचे, इसको हमने अगले वीडियो में बता भी दिया है। फिर आगे हम इसी समासांत प्रकरण में आगे कुछ और हैं जो कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, आज उनका अध्ययन करेंगे। तो उसके आगे हमें दिया है एक सूत्र हमारा आया है पृष्ठ संख्या 259 पर।
269 पृष्ठ संख्या 269 पे नीचे एक सूत्र दिया है, अनयो अस्मया सरसाम जाति संज्ञयो। अनयो अस्मया संज्ञा सरसाम जाति संज्ञयो। ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि समस्त पद का जाति या संज्ञा अर्थ होने पर, समस्त पद का क्या अर्थ हो, जब समस्त पद जाति हो या संज्ञा अर्थ होने पर अनस, अस्मन, अयस और सरस समस्त पद का क्या हो, जाति संज्ञा हो। जाति और संज्ञा अर्थ होने पर अनस, अस्मन, अयस और सरस उत्तर पद वाले समास पदों में समासांत टच प्रत्यय जुड़ जाता है। ये सूत्र हमारा कह रहा है जब समस्त पद क्या हो, जाति हो या संज्ञा अर्थ में हो तो क्या होता है, तो कौन कौन से शब्द आएंगे, अनस, अस्मन, अयस और सरस। ये 4 पद, अनस, अस्मन, अयस और सरस उत्तर पद वाले, यानी अनस, अस्मन, अयस और सरस ये किसी शब्द के उत्तर पद में हो, बाद में हो, तो ऐसे पदों में क्या होता है, समासांत टच प्रत्यय जुड़ता है। तो इसके अंतर्गत कुछ मेन शब्द हैं जिसमें जो है उत्तर पद के रूप में अनस, अस्मन, अयस और सरस आया है और उसमें समासांत टच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे कौन कौन शब्द हैं, तो हमारे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में बाबूराम ने कुछ ऐसे शब्दों को ला के रखा है और हमें उन्हीं शब्दों को ही पढ़ लेना है। बस कौन कौन से शब्द हैं जिसमें समासांत टच प्रत्यय लग रहा है, तो इसके अंतर्गत जाति अर्थ में इन्होंने दिया है 4 उदाहरण। 4 उदाहरण जाति अर्थ में दिया है, कौन कौन से हैं, उपानसम, अमृतास्मः, कालावसम, मंडूक सरसम। कितने हैं, उपानसम, अमृतास्मः, कालावसम, मंडूक सरसम। 4 उदाहरण ऐसे हैं जो अनस, अस्मन, अयस और सरस उत्तर पद वाले हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। जाति अर्थ में 4 उदाहरण, उपानसम, अमृतास्मः, कालावसम, मंडूक सरसम। ये जो चारों पद हैं ये अनस, अस्मन, अयस और सरस उत्तर पद वाले हैं। सबके लास्ट पद में अनस, अस्मन, अयस और सरस है, इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, समासांत टच प्रत्यय जुड़ेगा। ये चीज हमें याद रखना है। फिर है जाति अर्थ या संज्ञा अर्थ होने पर, संज्ञा अर्थ में भी 4 उदाहरण इन्होंने दिया। कौन कौन से संज्ञा अर्थ में, महानसम, पिंडास्मः, लोहितायसम, जल सरसम। अब ये भी अनस, अस्मन, अयस और सरस उत्तर पद वाले पद हैं, लेकिन ये जो 4 उदाहरण हैं ये संज्ञा के अर्थ में आए हैं। इसको आप उल्टा कभी मत करिएगा कि संज्ञा को जाति अर्थ में उदाहरण दे दें और जाति अर्थ को संज्ञा अर्थ में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो हमें जाति अर्थ में कौन कौन 4 हैं उसको एकदम कन्फर्म याद करना, उसका फंडा बिल्कुल क्लियर याद करना है। और संज्ञा अर्थ में जो 4 उदाहरण हैं इनको हमें संज्ञा अर्थ में ही याद करना है। ऐसा नहीं है कि हम याद कर लें और भूल जाएं कि कौन जाति अर्थ में है और कौन संज्ञा अर्थ में है, तब हमारा जो क्वेश्चन गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो इसलिए जाति अर्थ में हमें 4 शब्दों को याद करना है, उपानसम, अमृतास्मः, कालावसम, मंडूक सरसम। और संज्ञा अर्थ में हमें 4 शब्द याद करना है, महानसम, पिंडास्मः, लोहितायसम, जल सरसम। ऐसे ये शब्द हैं जो अनस, अस्मन, अयस और सरस उत्तर पद वाले शब्द हैं और इन पदों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, समासांत टच प्रत्यय जुड़ा है। तो हमें इनको जो जाति अर्थ में जो 4 उदाहरण हैं, जाति अर्थ अपने नोट्स में लिखिए, जाति अर्थ में इन 4 को लिखिए। फिर संज्ञा अर्थ में ये जो 4 शब्द दिए हैं इनको लिखिए, क्योंकि इनका जो उत्तर पद है साथियों, यह जो सूत्र में दिया है अनस, अस्मन, अयस और सरस उत्तर पद वाले ये शब्द हैं और इनमें समासांत टच प्रत्यय जुड़ा है। लेकिन हमें बस इतना ध्यान देना है कि कौन जाति अर्थ का है और कौन संज्ञा अर्थ का है। तो जाति अर्थ में ये 4 हैं, इनको याद कर लीजिए, आप लोग अपने नोट्स में लिखिए। ये जाति अर्थ में है और ये 4 संज्ञा अर्थ में है। तो हमें इसको जो मेन शब्द हैं जिसके जिसके अंतर्गत है वैसे ही पढ़ना है। अब आगे दिया है नित्यम असिच प्रजा मेधयोः। अगला सूत्र हमारा क्या है, नित्यम असिच प्रजा मेधयोः। अब हम अगला सूत्र देखेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र प्रत्यय लगता है।
ये जो सूत्र हमारा कह रहा है नित्यम असिच प्रजा मेधयो। अब आगे है हमारा नित्यम असिच प्रजा मेधयो सूत्र। ये कह रहा है सूत्र हमारा कि नए दुह और सु के साथ प्रजा और मेधा का बहुब्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय लगता है। नित्यम असिच प्रजा मेधयो सूत्र हमारा कह रहा है नए दुह और सु के साथ प्रजा और मेधा का बहुब्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय लगता है। किसके किसके साथ? नए दुह और सु के साथ प्रजा और मेधा का बहुब्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ऐसे कौन कौन शब्द हैं जिनमें असिच प्रत्यय लगा हुआ है बहुब्रीहि समास में? तो हम उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें है, जैसे कौन कौन सा शब्द इसमें है? अप्रजाह, अप्रजाह, अप्रजाह है, दुष्प्रजाह है, दुष्प्रजाह, और है अमेधाह, अमेधाह। कह रहा है ये सूत्र हमारा कि नए दु और सु के साथ प्रजा और मेधा के का बहुब्रीहि समास होने पर कौन सा प्रत्यय लगता है? असिच प्रत्यय लगता है। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने शब्द दिया अप्रजा, दुष्प्रजा, अमेधा। इसमें समासांत कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? असिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण और है, जैसे अमेधा, दुर्मेधा, सुमेधा। अमेधा, अमेधा शब्द दिया है, दुर्मेधा, सुमेधा। अप्रजा, दुष्प्रजा, अमेधा, दुर्मेधा, सुमेधा। यह दिया है ना, अमेधा, दुर्मेधा, सुमेधा। ऐसे ये शब्द हैं जिनमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है साथियों? असिच प्रत्यय लगा है। तो हमें इन शब्दों को पढ़ना है, याद कर लेना है। अमेधा, दुष्प्रजा, अप्रजा, और कौन है? सुमेधा। यानी अप्रजा, दुष्प्रजा, अमेधा, दुर्मेधा, सुमेधा ऐसे शब्द हैं जिनमें समासान असिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? असिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये सब जो हैं अस में अंत होने वाले हैं। किस में अंत होने वाले हैं? अस में अंत होने वाले हैं। और इनके रूप भी ऐसे, इनके रूप कैसे चलेंगे? इनके रूप जैसे अप्रजाह का रूप कैसे चलेगा? अप्रजाह का जैसे रूप चलेगा अप्रजाह, अप्रजसो, अप्रजसाह, अप्रजाह, अप्रजसो, अप्रजसह, अप्रजाह, अप्रजसो, अप्रजसह रूप चलता है। जैसे इनके रूप कैसे चलेंगे? जैसे अप्रजाह का अप्रजाह, अप्रजसो, अप्रजसह, दुष्प्रजाह, दुष्प्रजसो, दुष्प्रजसह, अमेधाह,
अमेधो अमेधः, दुर्मेधा दुर्मेधो दुर्मेधाः, सुमेधा सुमेधो सुमेधा। इसी तरह से इनके चाहिए जितने शब्द हैं सबके रूप इसी तरह से चलेंगे। अप्रजा अप्रजसो अप्रजसा, जैसे इनका रूप, इनके रूप कैसे चले हैं, इनके रूप अप्रजा अप्रजसो अप्रजसा, जैसे इनके रूप चलेंगे। अप्रजा अप्रजसो अप्रजसा, अप्रजा प्रथमा का एक वचन, अप्रजसो प्रथमा का द्विवचन, अप्रजसा प्रथमा का बहुवचन है। तो नए दो और सुह के साथ जब बहुब्रीहि समास के साथ प्रजा और मेधा शब्द आ जाता है तो उसमें समासांत असिच प्रत्यय लगता है। तो ऐसे शब्द हैं जो कौन कौन से, अप्रजा, दुष्प्रजा, अमेधा, दुर्मेधा, सुमेधा, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें समासांत असिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इनके रूप ऐसे चलेंगे। अप्रजा अप्रजसो अप्रजसा, जैसे अप्रजा का रूप कैसे चला, अप्रजा अप्रजसो अप्रजसा। उसी तरह से दुष्प्रजा दुष्प्रजसो दुष्प्रजसा, उसी तरह से अमेधा अमेधा अमेधो अमेधा और सुमेधा सुमेधो सुमेधा। इस तरह से जो है इनके जो क्या चलेंगे, रूप चलेंगे। तो यानी नय और दुह के साथ प्रजा और मेधा का बहुब्रीहि समास होने पर असिच प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हैं, अप्रजा दुष्प्रजा अमेधा दुर्मेधा सुमेधा। ऐसे ये शब्द हैं जिनमें कौन सा समास प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, असिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों। तो हमें इतने शब्दों को भी अपने नोट्स में आप शामिल करिए, लिखिए और इनको भी याद रखना है कि इतने शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगेगा, समासांत असिच प्रत्यय लगेगा। फिर आगे हमारा दिया हुआ है धर्माद अनिच केवलात्। अगला सूत्र हम देख लेते हैं कौन सा है, धर्माद अनिच केवलात्। दिया है अगला सूत्र हमारा धर्माद अनिच केवलात्। ये सूत्र कह रहा है धर्म के पूर्व यदि केवल एक ही पद हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय लगता है। ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है, धर्म के पूर्व यदि केवल एक ही पद हो, धर्म के पूर्व यदि केवल एक ही पद हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय लगता है। जैसे इसके अंतर्गत एक ही शब्द आया है और वह क्या है, कल्याण धर्मः। कल्याण धर्मः शब्द है, कल्याण धर्मः ब्रैकेट में लिख लीजिए धर्मन, कल्याण धर्मः ब्रैकेट में लिखिए धर्मन। यानी धर्म के पहले, धर्म के पूर्व केवल एक ही पद हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय लगता है। इसके अंतर्गत इन्हें कहीं से एक शब्द मिला कि जो जिसमें धर्म के पूर्व केवल एक ही शब्द हो, तो ऐसा उन्हें केवल एक ही उदाहरण मिला और वह क्या मिला, कल्याण धर्मः। कल्याण धर्मः जो शब्द हमारा है इसमें धर्म के पहले केवल एक ही शब्द है कल्याण, एक ही शब्द क्या है, धर्म के पहले केवल एक शब्द हमारा कल्याण है। ये सूत्र हमारा कह रहा है धर्म के पूर्व केवल एक ही शब्द में हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय लगता है। यहाँ धर्म शब्द आया है, धर्म के पहले केवल एक ही शब्द हमारा कल्याण है, तो हम जब इसको बहुब्रीहि समास बनाएंगे तो धर्म शब्द है, धर्म के बाद यहाँ कौन सा प्रत्यय जुड़ जाएगा, अनिच प्रत्यय। तो यहाँ धर्म के बाद अनिच प्रत्यय जुड़ा और हमारा ये समस्त पद कल्याण धर्मः बना या धर्मन। धर्मन शब्द भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अगर धर्मन शब्द आ गया तो भी आप जो है कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो धर्माद अनिच केवलात् में यही आया है कि धर्म के पहले यदि केवल एक ही शब्द हो तो बहुब्रीहि समास में धर्म के बाद अनिच प्रत्यय जुड़ता है। जैसे इसके अंतर्गत केवल एक उदाहरण है कल्याण धर्मः या धर्मन शब्द। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब अगला सूत्र हमारा एक और दिया है, अगला सूत्र है प्रस्भ्याम।
जानुनो गुह। प्रसभ्याम जानुनोर गुह शब्द है, गु। प्रसभ्याम जानुनो गु शब्द कह रहा है प्रा और सम के साथ जानु का जब बहुब्रीहि समास होता है, प्रा और सम के साथ जानु शब्द है। क्या शब्द है? जानु। जानु का बहुब्रीहि समास होने पर जानु का बहुब्रीहि समास होने पर क्या हो जाता है? इस जान का गु आदेश हो जाता है, गु आदेश। अब यहाँ प्रत्यय नहीं लग रहा है, ऐसा शब्द है। कैसा शब्द? प्रसभ्याम जानुनोर गु कह रहा है कि प्रा और सम उपसर्ग के साथ यदि जानु का बहुब्रीहि समास हो, ये प्रा और सम जो क्या है, ये उपसर्ग हैं, इनके उपसर्गों के साथ कौन सा शब्द है? जानु शब्द आए। तो जानु बहुब्रीहि समास होने पर इस जान का क्या हो जाता है? गु आदेश होता है। यह सूत्र कौन सा आदेश कर रहा है? गु आदेश कर रहा है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? कौन सा ऐसा शब्द है जो गु आदेश करेगा? तो इसके अंतर्गत उदाहरण इन्होंने दिया प्रगुह। एक उदाहरण है प्रगुह और दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने शंगुह। प्रगुह शंगुह दो शब्द हैं। प्रसभाम जानुनो गुह सूत्र हमारा कह रहा है प्रा और सम उपसर्ग आ जाए और इनका जो है जब जानु के साथ बहुब्रीहि समास होगा तो जानु का गु आदेश हो जाएगा। अब ये प्रगुह और संगुह में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह वाक्य कैसे होगा? इसका विग्रह वाक्य होगा साथियों प्रगते जानुनी यस्य सह। प्रगते जानुनी यस्य सह। प्रगते जानुनी यस्य सह प्रगुह। और संगुह का क्या हो जाएगा? संगते जानुनी यस्य सह हो जाएगा। संगते जानुनी यस्य सह। प्रगते जानुनी यस्य सह प्रगुह और संगते जानुनी यस्य सह संगुह। ये दो उदाहरण हमारे इसके अंतर्गत आ गए क्योंकि ये सूत्र कह रहा है किस सूत्र से? प्रसभ्याम जानुनो गुह सूत्र का नियम लगा। यहाँ ये कह रहा है प्रा और सम उपसर्ग पूर्वक यानी प्रा और सम के साथ जब जानु का बहुब्रीहि समास होता है तो इस जानु शब्द का कौन सा आदेश हो गया? गु आदेश हो गया। और हमारा शब्द क्या बना? प्रगुह संगुह। प्रगते जानुनी यस्य सह प्रगुह और संगते जानुनी यस्य सह संगुह। क्योंकि इस विग्रह वाक्य में ये हमारा समस्त पद है। प्रगुह हमारा कैसा पद है? समस्त पद है और ये विग्रह वाक्य है, विग्रह वाक्य है। प्रगुह संगुह ये हमारा समस्त पद है, इसमें बहुब्रीहि समास है। किस सूत्र से है? प्रसभाम जानुनो गुह से इसमें बहुब्रीहि समास हुआ। इसका विग्रह वाक्य क्या है? प्रगते जानुनी यस्य सह प्रगुह और संगते जानुनी यस्य सह संगुह। क्योंकि प्रा और सम, पहले वाले में प्रा उपसर्ग आया है, दूसरे में सम आया है और इन प्रा और सम के साथ किसके साथ बहुब्रीहि समास हो रहा है? जानु शब्द के साथ। यहाँ भी जानुनी आया है, यहाँ भी जानुनी शब्द आया है। यानी जानु के साथ जब बहुब्रीहि समास हो रहा है प्रा और सम का तो इस जानु का कौन सा आदेश हो जाता है? गु आदेश हो गया। ये जानु जो है गु में बदल गया तो हमारा प्रगु जानु नहीं होकर के प्रगुह हो गया क्योंकि ये जानु का गु आदेश कर रहा। कौन सा सूत्र? प्रसभ्याम जानुनो गुह सूत्र।
तो जब इस जानू का गु आदेश हुआ साथियों तो हमारा शब्द क्या बन गया, प्रगु, और सगते जानूनी यस्य सह में जानू का गु आदेश होके संगुह बन गया, सम और गुह, संगुह। तो ये प्रगुह और संगुह किस सूत्र के अंतर्गत उदाहरण आए हैं, प्रसभ्याम जानूनो गु से। ये सूत्र कह रहा प्रा और सम के साथ जानू का जब बहुब्रीहि समास होता है तो जानू का गु आदेश हो जाता है। तो इसके अंतर्गत दो उदाहरण है, प्रगुह और संगुह। दिया है आगे, किंतु ऊर्ध्व शब्द के साथ जानू का बहुब्रीहि समास होने पर गु आदेश विकल्प से होता है। अब यहाँ दे दिया कि क्यों, क्योंकि अगर कौन सा आ जाए, ऊर्ध्व शब्द, ऊर्ध्व शब्द अगर आ जाए तो गु आदेश कैसे होगा, विकल्प से होगा। कह रहे हैं किंतु अगर ऊर्ध्व शब्द के साथ, किसके साथ, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व शब्द के साथ जानू का बहुब्रीहि समास होने पर क्या होता है, जो गु आदेश होगा साथियों, गु आदेश विकल्प से होगा। कैसे होगा, विकल्प से होगा। अब विकल्प से का मतलब कि दो रूप होंगे इसके। अगर किसके साथ आ जाए, ऊर्ध्व शब्द के साथ, ये याद रखना है। ऊर्ध्व शब्द के साथ जब जानू का बहुब्रीहि समास होगा तो जानू का गु आदेश जो कैसे होगा, विकल्प से होगा। यानी विकल्प से होगा का मतलब इसके दो रूप होंगे। जैसे इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण दिया है, ऊर्ध्वगुः, ऊर्ध्वगुः, और क्या दिया है, ऊर्ध्व जानू। ऊर्ध्वगुः और ऊर्ध्व जानू शब्द है। कहाँ, ऊर्ध्व शब्द के साथ यहाँ जानू का जब बहुब्रीहि समास हुआ तो गु आदेश विकल्प से हुआ। एक बार जानू शब्द, यहाँ ऊर्ध्व शब्द, पहला शब्द क्या है, ऊर्ध्व है, दूसरा शब्द क्या है, जानू है। जब बहुब्रीहि समास हो गया तो गु आदेश विकल्प से होगा। यानी एक बार इस जानू का गु आदेश हो गया तो ऊर्ध्वगु शब्द बना, और जब गु आदेश नहीं हुआ तो ऊर्ध्व जानू शब्द ही रह गया, क्योंकि यह वैकल्पिक आदेश कर रहा है। किंतु क्या, प्रगते जानूनी यस्य सह प्रगु, संगते जानूनी यस्य सह संगु, प्रसभ्याम जानूनो गु सूत्र अभी जो हमने पढ़ा वो क्या कह रहा है, प्रा और सम के साथ जब जानू का बहुब्रीहि समास होता है तो वहाँ जो है जानू का गु आदेश हो जाता है। जैसे प्रगुह और संगुह बना। दो शब्द ऐसे कौन कौन से, प्रा और सम के साथ जब जानू का बहुब्रीहि समास होगा, इस चीज को आपको याद रखना होगा। लेकिन कह रहा है किंतु अगर प्रा और सम की जगह ऊर्ध्व शब्द आ जाए तो ऊर्ध्व शब्द पहला शब्द क्या हो, प्रा और सम ना हो, बल्कि पहला शब्द ऊर्ध्व शब्द हो, और ऊर्ध्व शब्द के साथ जब जानू का बहुब्रीहि समास होगा तो जानू का क्या हो जाएगा, गु आदेश विकल्प से होगा। जब गु आदेश विकल्प से होगा तो उसके दो रूप बन जाएंगे, एक तो बना ऊर्ध्वगुः और दूसरा बना ऊर्ध्व जानू। अब ऊर्ध्व जानू, यहाँ ऊर्ध्व शब्द आ गया, जानू के साथ शब्द आया है। अब जानू के साथ जब बहुब्रीहि समास हुआ तो जानू का गु आदेश होकर के ऊर्ध्वगुः बना, और जब गु आदेश नहीं हुआ तो ऊर्ध्व जानू बना। तो क्योंकि ये विकल्प से कर रहा था इसके दो रूप बनेंगे, और इसका समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगते जानूनी यस्य सह। इसका सामासिक विग्रह हो जाएगा ऊर्ध्वगते
ऊर्ध्वगते जानुनी यस्य सः, ये विग्रह वाक्य है। ऊर्ध्वगते जानुनी यस्य सः, ये विग्रह है। विग्रह क्या है? ऊर्ध्व शब्द का जब जानू के साथ बहुब्रीहि समास हुआ तो जानू का गु आदेश विकल्प से होगा, यानी एक बार गु आदेश होके ऊर्ध्वगु बना, और जब गु आदेश नहीं होगा तो ऊर्ध्व जानू ही शब्द रह गया। फिर क्या है? एक सूत्र और इसमें है, धनुषश्च संज्ञायाम, इसको भी हम आज देख ही लेते हैं। अगला है धनुषश्च संज्ञायाम सूत्र। अब हमारा क्या कह रहा है? धनुषश्च संज्ञायाम, धनुषश्च संज्ञायाम सूत्र अनिंग आदेश करता है। अनंग आदेश, धनुष में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास में अनंग आदेश होता है। सूत्र हमारा क्या है? धनुषश्च संज्ञायाम, धनुषश्च संज्ञायाम सूत्र है। ये सूत्र कह रहा है धनुष में अंत होने वाले, धनुष शब्द आ जाए, धनुष याद रखिएगा, धनुष में अंत होने वाले, धनुष में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास में अनंग आदेश होता है। अनंग आदेश होता है। धनुष में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास में अनंग आदेश होता है। अब यहाँ अनंग आदेश कह रहा है। ये जो सूत्र आदेश कर रहे हैं ना, इनको आपको सूत्रों की परिभाषा सूत्र सहित याद करना होगा, और उसके अंतर्गत कहाँ अनंग आदेश हो रहा है, किस उदाहरण में गु आदेश किस उदाहरण में हो रहा है, अनिच प्रत्यय कहाँ लग रहा है, आ प्रत्यय कहाँ लग रहा है। ये इसके अंतर्गत जितने सूत्र और जितने उदाहरण हम बता रहे हैं, उस सूत्र के अंतर्गत परिभाषा और उसके नीचे वही उदाहरण, जो उदाहरण हमने बताया है और वही उदाहरण हमारे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया है, और हम वही उदाहरण बता रहे हैं, और वही उदाहरण ही हमें पढ़ना है, और एक्स्ट्रा हमें अपने से कुछ और नहीं बनाना है। तो उसी उदाहरण को हम पढ़ेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ आया एक सूत्र, धनुषश्च संज्ञायाम, धनुष में अंत होने वाले जो ऐसा शब्द आए जो धनुष में अंत हो, तो ऐसे शब्द में जब बहुब्रीहि समास होगा तो उसमें अनंग आदेश हो जाएगा। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण में कौन सा शब्द ऐसा है जो धनुष में अंत हो रहा है और उसमें अनंग आदेश हो रहा है बहुब्रीहि समास में? तो इनको उदाहरण एक मिला है, पुष्पधन्वा। पुष्पधन्वा ये हमारा कैसा पद है? समस्त पद है। और एक और है श्रांगधन्वा। पुष्पधन्वा और श्रांगधन्वा। पुष्पधन्वा अब बहुब्रीहि समास है, पुष्पधन्वा और श्रांगधन्वा में बहुब्रीहि समास है। कैसे? धनुष में अंत होने वाले, धन्वा शब्द क्या है? धनुष। ये धनुष में अंत हो रहा शब्द की नहीं, पहला शब्द पुष्प है, दूसरा धन्वा यानी धनुष है, ये अंत हो रहे हैं। यहाँ श्रांग पहला शब्द है, दूसरा शब्द धन्वा है। तो यहाँ जो है, जब ये धन्वा यानी धनुष में अंत होने वाले शब्द है, बहुब्रीहि समास के शब्द हैं। इन दोनों उदाहरणों में बहुब्रीहि समास है, आप वहाँ लिख लीजिएगा। पुष्पधन्वा श्रांगधन्वा बहुब्रीहि समास, ऊर्ध्वगु ऊर्ध्वजानु बहुब्रीहि समास, प्रज्ञु संगु बहुब्रीहि समास, लिखते चलिएगा आप लोग। पुष्पधन्वा श्रांगधन्वा में ये धनुष में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। इसमें अनंग प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा? अनंग प्रत्यय जुड़ा। और पुष्पधन्वा का विग्रह वाक्य क्या हो जाएगा? विग्रह वाक्य। पुष्पधन्वा का विग्रह वाक्य हम लिख देंगे यहाँ, पुष्पम धनु यस्य सः। पुष्पम धनु यस्य सः, पुष्पधन्वा, और दूसरे का श्रांगम धनु यस्य सः, श्रांगम धनु यस्य सः।
पुष्पम धनु यस्य सा पुष्प धनवा, श्रांगम धनु यस्य सा श्रांग धनवा। ये धनुष में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास हैं, इसलिए इसमें अनंग प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा साथियों? अनंग आदेश हुआ, अनंग आदेश हुआ है। धनुष में अंत होने वाले बहुब्रीहि समास में अनंग आदेश हुआ है। किस सूत्र से? धनुषश्च संज्ञायाम सूत्र से। धनुषश्च संज्ञायाम सूत्र कह रहा है धनुष में अंत होने वाले क्या हो, बहुब्रीहि समास जहाँ होता है वहाँ अनंग आदेश हो जाता है। जैसे पुष्प धनवा, श्रांग धनवा। पुष्प धनवा का विग्रह वाक्य पुष्पम धनु यस्य सः पुष्प धनवा और श्रांगम धनु यस्य सा श्रांग धनवा। तो यहाँ अनंग आदेश हुआ किसमें? पुष्प धनवा और श्रांग धनवा में अनंग आदेश हुआ। किस सूत्र से हुआ साथियों? धनुषश्च संज्ञायाम सूत्र से हुआ। अब कुछ उदाहरण और समासांत प्रकरण के बचे हुए हैं, हम इन कुछ उदाहरणों को कल देख लेंगे साथियों। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको कल मिलेंगे अगले वीडियो में जो समासांत के कुछ प्रकरण रह गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः साथियों, नमः संस्कृता।